आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी काबीना में कल रद्दोबदल के बाद मरकजी वजीरों के कलमदानों का ऐलान कर दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह को 9 तश्कील शुदा कोऑपरेशन या इमदाद बाहमी की वजारत का इजाफी चार्ज दिया गया है। मनसुख मंडाविया नए वजीर सेहत होंगे। मेहनत और रोजगार की वजारत भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शहरी हवाबाजी का कलमदान सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तालीम और हुनरमंदी के फरोग की वजारतें दी गई हैं, जबकि कानून की वजारत किरण रिजिजू को सौंपी गई है। केरला हुकूमत आज से रियासत के उन इलाकों में कोविड से मुतालिक ज्यादा सख्त बंदिशें नाफिज करेगी जहां इन्फेक्शन से मुतासिर पाए जाने वालों की शरह ज्यादा है। और यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड डेनमार्क को 2-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला इटली से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की वजीरों की नई कौंसिल में तौसी के बाद वुज़रा के कलमदानों का ऐलान कर दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह उमूर दाखिला के अपने पुराने कलमदान के साथ इमदाद बाहमी के वजीर भी होंगे। धर्मेंद्र प्रधान हुनरमंदी के फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत के साथ नए वजीर तालीम भी होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया शहरी हवाबाजी के वजीर बनाए गए हैं, जबकि किरण रिजिजू कानून के वजीर होंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम का कलमदान संभालने के साथ साथ हाउसिंग और शहरी तरक्की की वजारत का कामकाज भी देखेंगे। अनुराग ठाकुर इत्तलात और नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेलकूद के नए वजीर बनाए गए हैं। मनसुख मंडाविया नए वजीर सेहत के साथ साथ केमिकल और फर्टिलाइजर्स के वजीर भी होंगे। सर्बानंद सोनोवाल आयुष की वजारत संभालने के साथ साथ बंदरगाहों और जहाजरानी के नए वजीर होंगे। जनाब सोनोवाल असम के वजीर आला थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की पहली मियाद के दौरान वजीर ममलिकत की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी हैं। ओडिशा से राज्यसभा के एमपी अश्विन वैष्णव को रेलवे मवासलात इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत का कलमदान सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव मेहनत के वजीर होंगे। एक वकील होने के साथ साथ जनाब यादव बीजेपी के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जेडीयू लीडर रामचंद्र प्रसाद सिंह स्टील के वजीर बनाए गए हैं। साबिक आईएएस अफसर आरसीपी सिंह जेडीयू के मौजूदा कौमी सदर हैं। एलजेपी लीडर पशुपति कुमार पारस को खुराक की डिब्बाबंदी और सनत की वजारत सौंपी गई है। वो बिहार असेंबली के लिए 7 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं और रियासत में वजीर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के नए वजीर बनाए गए हैं। वो नरेंद्र मोदी हुकूमत की पहली मियाद में वजीर ममलिकत थे। नारायण राणे एमएसएमई के वजीर होंगे। वो महाराष्ट्र के वजीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। पुरुषोत्तम रूपाला को काबीनी दर्जा देकर उन्हें माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत सौंपी गई है। राजकुमार सिंह काबीनी वजीर की हैसियत से बिजली और नई काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के सरबराह होंगे। गिरिराज सिंह को देही तरक्की और पंचायती राज का कलमदान सौंपा गया है, जबकि जी किशन रेड्डी कल्चर और सियाहत के नए वजीर बनाए गए हैं। पीयूष गोयल कॉमर्स की वजारत के अलावा सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा और टेक्सटाइल की वजारत संभालेंगे। मीनाक्षी लेखी उमूर खारजा और कल्चर की वजारत में वजीर ममलिकत होंगी। डॉक्टर एल मुर्गान इत्तलात और नशरियात, माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत में वजीर ममलिकत होंगे। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह को साइंस और टेक्नोलॉजी और जमीनी साइंस की वजारतों का आजादाना चार्ज दिया गया है। श्रीपद नायक बंदरगाहों, जहाजरानी, आबी गुजरगाहों, सियाहत के वजीर ममलिकत होंगे। पंकज चौधरी और डॉक्टर भगपत कारद खजाने के वजीर ममलिकत होंगे। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह उमूर खारजा और तालीम के वजीर ममलिकत बनाए गए हैं।
अजय भट्ट को दिफा और सियाहत का वजीर ममलिकत बनाया गया है। अजय कुमार और निशित परमनिक उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत होंगे। डॉक्टर भारती परवीन पवार सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलिकत बनाए गए हैं। विशेश्वर टूडू कबायली उमूर और जल शक्ति वजीर ममलिकत होंगे। अनुप्रिया पटेल को कॉमर्स और सनत की वजीर ममलिकत बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी और डॉक्टर सुभाष सरकार तालीम वजीर ममलिकत होंगे, जबकि जॉन बरला अक़लियती उमूर के वजीर ममलिकत होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हलफ लेने वाले तमाम साथियों को मुबारकबाद दी है। जनाब शाह ने इस एतमाद का इजहार किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में पूरी काबीना हुकूमत की फलाही पॉलिसियों को पूरे अज़्म और खुलूस के साथ अवाम तक पहुंचाने और खुद कफील भारत के अहद को पूरा करने में अपना बेहतरीन ताउन पेश करेगी। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने वजीरों की मरकजी कौंसिल की तौसी में गुजरात के मजीद 3 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किए जाने का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के अवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रगुजार हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर ममलिकत की हैसियत से अच्छी कारकर्दगी के बाद जनाब मनसुख मंडाविया को वजारत सेहत के कलमदान के साथ साथ काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। जनाब मंडाविया ने कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के दौरान जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी को पूरा करने में अहम रोल अदा किया था। जनाब परशोत्तम रूपाला को भी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर ममलिकत की हैसियत से अच्छी कारकर्दगी के बाद काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। दर्शना बेन जरदोश, डॉक्टर महेंद्र मंजूपाड़ा और देवो सिंह चौहान को वजीर ममलिकत बनाया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को इमदाद बाहमी का नया कलमदान सौंपे जाने के साथ अब मोदी हुकूमत में रियासत के 6 वजीर शामिल हैं, जो रियासत की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 36 करोड़ 13 लाख अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 36 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए। मुल्क में कोविड से शिफायाब होने वालों की शरह 97.18% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा मरीज रूबा सेहत हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केसों की इत्तला मिली है। इसी मुद्दत के दौरान 930 अमवात की खबर मिली है। इसके साथ ही वबा से मरने वालों की तादाद 4,04,211 हो गई है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की मजमूई तादाद 36 करोड़ 45 लाख के निशाने को पार कर गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने एक बयान में बताया है कि टीकाकारी की मजमूई तादाद 36 करोड़ 45 लाख 69,414 हो गई है। वजारत ने बताया है कि कल शाम तक 31 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराकें दी गई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को काफी पहले से मुतला किया जाता है कि उन्हें जुलाई में प्राइवेट अस्पतालों समेत कितनी वैक्सीन की डोजेज दस्तयाब होंगी। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड वैक्सीन की दस्तयाबी की बुनियाद पर कोविड-19 टीकाकारी के इजलास की मनसूबाबंदी करें। ये वजाहत मीडिया की उन रिपोर्टों के पेश नजर की गई है जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पिछले एक हफ्ते में उससे पहले के हफ्ते के मुकाबले टीकाकारी में 32% की कमी आई है। केरल में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने पर मबनी नजरसानी शुदा बंदिशें आज से नाफिज की जाएंगी। उन इलाकों में ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाएगा जहां जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 15% से ज्यादा है, जबकि उन इलाकों में जहां जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 10% से कम है, सरकारी दफ्तरों को पूरे स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत होगी। इस तरह के इलाकों में होटल और रेस्तरां रात 9:30 बजे तक काम कर सकते हैं, लेकिन पार्सल और होम डिलीवरी के जरिए ही इजाजत होगी। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कोविड-19 की बंदिशों में 15 जुलाई तक तौसी कर दी है। तमाम जिला कलेक्टरों के नाम एक खत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेश राजौरा ने उन्हें कोविड रहनुमा खतूत को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
ریاست میں 1 جولائی سے ٹیکہ کرن مہا ابھیان کے نام سے خصوصی مہم چلائی گئی ہے۔ اس کے تحت کل 4,31,000 سے زیادہ افراد کو ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ 42,511 ٹیکے اندور میں لگائے گئے ہیں، جبکہ بھوپال میں 27,000 ٹیکے لگائے گئے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست میں کورونا کی تیسری ممکنہ لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طریقے سے تمام تیاریاں کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر۔ RBI نے غیر بینکنگ مالی کمپنیوں کو قرض دینے، لارج کامن ایکسپوجرز کی مرکزی ریپوزیٹری تشکیل دینے اور چھوٹے مالی بینکوں کے لیے رہنما خطوط سے متعلق ضابطوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر 14 بینکوں پر مالی جرمانے عائد کیے ہیں۔ RBI نے بتایا ہے کہ کھاتوں کی جانچ سے پہلے اس نے مذکورہ بینکوں کو نوٹس جاری کیے تھے اور بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے ضابطوں کی خلاف ورزی کے بعد ہی ان پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے بینک آف بڑودا پر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے، جبکہ بندھن بینک، بینک آف مہاراشٹر، سینٹرل بینک آف انڈیا، کریڈٹ سوئس، انڈین بینک، انڈس انڈ بینک، کرناٹکا بینک، کرور ویسیا بینک، پنجاب اینڈ سندھ بینک، ساؤتھ انڈین بینک، جموں کشمیر بینک اور اتکرش اسمال فائنانس بینک پر 1-1 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے۔ غیر بینکنگ مالی کمپنیوں کو قرض دینے اور قرضوں، ایڈوانس اور دیگر بندشوں سے متعلق RBI کے ضابطوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ممبئی سے کنال شنڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ ملک کے کونے کونے سے سامعین آکاشوانی نیوز کے اولمپک کوئز میں حصہ لے رہے ہیں۔ سامعین نے بڑی تعداد میں ای میل کے ذریعے جواب بھیجے ہیں۔ جھارکھنڈ رانچی کے باشندے آشوتوش گورو ہمارے منگل کے روز پوچھے گئے سوال کے فاتح بن گئے ہیں۔ اس میں شامل ہونے کے لیے آپ بھی ہمارا اولمپک کوئز اسپورٹس پروگرام سنیں۔ آکاشوانی سماچار اپنے پرتدن پرسارت ہونے والے کارکرم اسپورٹس کین میں آپ کے لیے لے کر آیا ہے اولمپک کوئز آکاشوانی سماچار کے ساتھ۔ اس میں حصہ لینے کے لیے آپ کو اسپورٹس کین کارکرم کے دوران اولمپک پر پوچھے گئے پرشن کا جواب دینا ہے۔ آپ اپنے جواب ای میل کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے airsportscan@gmail.com۔ وجیتا کا چناؤ ای میل کے دوارا سب سے پہلے ملنے والے صحیح جواب سے ہوگا۔ کوئز کے وجیتا کا نام اگلے دن پرسارت ہونے والے اسپورٹس کین کارکرم اور ہمارے سماچار بلیٹنز میں گھوشت کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہمارے ٹویٹر ہینڈل @AIR News Alerts پر بھی فلیش ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، وجیتا کو بھارتی اولمپک ٹیم کی ایک جرسی بھی دی جائے گی۔ تو دیر کس بات کی؟ سنیے اسپورٹس کین کارکرم روزانہ شام 7:20 پر FM گوڈ 100.1 میگا ہرٹز اور ہمارے YouTube چینل نیوز زون AIR آفیشیل پر۔ یورو کپ فٹ بال کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے ڈنمارک کو 2-1 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ اٹلی سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ رحمان۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے مرکزی کابینہ میں کی گئی توسیع اور دلیپ کمار کی وفات کی خبر کو جلی سرخیوں کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے 43 وزراء کی حلف برداری، کئی نئے چہرے شامل۔ اخبار کے مطابق 5 کابینی، 28 وزیر مملکت بنائے گئے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اسی خبر کو اہمیت دیتے ہوئے یہ سرخی لگائی ہے، نئی کابینہ میں نوجوان چہروں کو ترجیح۔ اخبار کے مطابق 12 وزراء کا استعفیٰ، 36 کی انٹری، 7 کو ملی ترقی۔ روزنامہ اخبار مشرق نے معروف فلم اداکار دلیپ کمار کی موت کی خبر کو اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر اجاگر کیا ہے، جس کا عنوان ہے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ میں کل رد و بدل کے بعد مرکزی وزیروں کے قلمدانوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کو نو تشکیل شدہ کوآپریشن یا امداد باہمی کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ منسکھ منڈاویہ نئے وزیر صحت ہوں گے۔ محنت اور روزگار کی وزارت بھوپیندر یادو کو سونپی گئی ہے۔ جیوترادتیہ سندھیا کو شہری ہوابازی کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ دھرمیندر پردھان کو تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کی وزارتیں دی گئی ہیں، جبکہ قانون کی وزارت کرن رجیجو کو سونپی گئی ہے۔ کیرالہ حکومت آج سے ریاست کے ان علاقوں میں کووڈ سے متعلق زیادہ سخت بندشیں نافذ کرے گی جہاں انفیکشن سے متاثر پائے جانے والوں کی شرح زیادہ ہے۔
اور یورو کپ فٹ بال میں انگلینڈ ڈنمارک کو 2-1 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اٹلی سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔